आप सभी का पुनः स्वागत है। शब्द माइक के 57वें एपिसोड के सेकंड सेशन में हम लोग आ चुके हैं। पहले सेशन में एक से एक बढ़कर एक परफॉर्मेंस सुनने को मिली और इस सेशन में भी कई वरिष्ठ कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रोग्राम के इस सेशन की शुरुआत मैं करना चाहूंगा। हमारे काफी वरिष्ठ कवि हमारे साथ जुड़े हैं। सम्माननीय पीएन मिश्रा सर। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉलियोस। नमस्कार सभी को सादर नमन। मैं प्राणीनाथ मिश्र मूलतः इलाहाबाद से हूँ, लेकिन इस समय कोलकाता में हूँ। अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं रचनाएं सुनी और हर विधाओं की, हर रंग की, हर रस की। मैं एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ। मैं पुरुष हूँ, रोना है निषिद्ध। नारियों पे कविताएं बहुत सुनते हैं। मैंने एक पुरुष पे कविता लिखी है। मैं पुरुष हूँ, रोना है निषिद्ध। मैं पुरुष हूँ, रोना है निषिद्ध। मैं अंतर मन में रोता हूँ। मैं पुरुष हूँ, रोना है निषिद्ध। मैं अंतर मन में रोता हूँ। पुरुषत्व प्रकृति मर्यादित है, मैं अंतस्थल को भिगोता हूँ। पुरुषत्व प्रकृति मर्यादित है, मैं अंतस्थल को भिगोता हूँ। मेरी कोख नहीं माना मैंने, मेरी कोख नहीं माना मैंने। संवेदना मगर कोई कम तो नहीं। शारीरिक बल ईश्वर प्रदत्त, कोमल मन मेरा विषम तो नहीं। बचपन में माँ ने सिखलाया, बचपन में माँ ने सिखलाया, तुम पुरुष हो नारी तो नहीं। ये आंसू कायर लोगों के, दुख तुम्हें कोई भारी तो नहीं। हर बात पे माँ ये कहती थी, बिन रोए दुख सहना सीखो। पी जाओ आंसू की धारा, अंदर अंदर बहना सीखो। पी जाओ आंसू की धारा, अंदर अंदर बहना सीखो। मैं प्रकट नहीं कर पाता हूँ अपने संवेदन का उछाल। मैं प्रकट नहीं कर पाता हूं अपने संवेदन का उछाल। मेरी बंधी हुई सीमाएं हैं, पर चेतनता गहरी विशाल। संवेदना सीमा अंतहीन, संवेदन सीमा अंतहीन। मेरा धैर्य है छूता अंतरिक्ष। परिवार कहूं मैं मूल बीज, मेरी छाया जैसे अटल वृक्ष। मैं पिता सृष्टि का प्रथम पुरुष, मैं पिता सृष्टि का प्रथम पुरुष। मेरा पुरुषत्व है एक बिंदु, इस संतति का कारण मैं हूं। है प्रथा ऊर्जा का मैं सिंधु। मैं पिता सृष्टि का प्रथम पुरुष, पुरुषत्व मेरा है एक बिंदु, इस संतति का कारण मैं हूं। हे प्रथा ऊर्जा का मैं सिंधु। मेरे कारण ही मातृत्व तुम्हें, मेरे कारण ही मातृत्व तुम्हें। हे नारी मां कहलाती हो, एक त्याग भरी एक स्नेह मूर्ति संतानों से बन पाती हो। मेरे कारण है यह वंश वृहत, मेरे कारण है यह वंश वृहत। पलता है कोख में अंश मेरा, मैं नहीं तो नारी मरुभूमि, संतानहीन भूतों का डेरा। मैं नहीं तो नारी मरुभूमि, संतानहीन भूतों का डेरा। मैं हूं कठोर पर स्वार्थहीन, मैं हूं कठोर पर स्वार्थहीन। मैंने त्यागे हैं सारे सुख, अपना परिवार बचाने को अपमान सहे और सहे हैं दुख। कैसी विडंबना हे ईश्वर, कैसी विडंबना हे ईश्वर। संवेदक बना के छोड़ दिया, बाहर आवाज नहीं आई, भीतर पत्थर को तोड़ दिया। बाहर आवाज नहीं आई, भीतर पत्थर को तोड़ दिया। हर पुरुष का हाल मेरे जैसा पर्वत सा दुख सह जाता है। हर पुरुष का हाल मेरे जैसा पर्वत सा दुख सह जाता है। पर हृदय बरसता है उसका, और रो भी नहीं वह पाता है। नारी दोषित करती है हमें, नारी दोषित करती है हमें। देते हैं दोष पुरुष को पुरुष, सब सुख त्यागे पर श्रीहीन। मैं हतभागा श्रापित हूं नहुष, मैं हतभागा श्रापित हूं नहुष, मैं हतभागा श्रापित हूं नहुष। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने सर, बहुत सुंदर। अब मेरे अंदर भी दो लाइनें जाग उठी हैं, अवश्य आपके सामने रखना चाहूंगा। आसान नहीं इनका जीवन, आसान नहीं इनका जीवन, इसीलिए ये सबसे न्यारे हैं। सत्कार करो, सम्मान करो इनका, क्योंकि ना जाने कितने माँ के लाल ने तुम्हारे लिए जिंदगी वारे हैं। ये वीर भूमि के वीर पुरुष इंसान नहीं अवतारी हैं। ये वीर भूमि के वीर पुरुष इंसान नहीं अवतारी। तो बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर। इस बहुत सुंदर खूब। कविता के बाद चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो हमारे साथ कवि विश्वास जुड़े हुए हैं। विवेक विश्वास जी, स्वागत है आपका शब्द माई की जॉलियोस। बहुत बहुत आभार आदरणीय शैलेश सर, और मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं। दर्शक दीर्घा में जो भी उपस्थित हैं, हमें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। एक मेरी रचना है, बसंत का समय चल रहा है, और रचना मेरी श्रृंगार को लेकर के है। हालांकि बसंत पे नहीं है, लेकिन श्रृंगार को लेकर के है।
प्रणय निवेदन है, वही रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ। हो चांदनी तुम रूप का प्रिय स्वर्ग सा है साथ तेरा, मिल सके मुझको जो तू तो सुभग सुंदर भाग्य मेरा। हो चांदनी तुम रूप का प्रिय स्वर्ग सा है साथ तेरा, मिल सके मुझको जो तू तो सुभग सुंदर भाग्य मेरा। बंद है। नयन तेरे दिल को मेरे रोज घायल कर रहे हैं, मद भरे ये होठ प्यारे मन को कायल कर रहे हैं। तड़प मेरी क्यों नहीं तुमको दिखाई दे रही है, शब्द तेरे मुख से निकले दिल को पागल कर रहे हैं। तुमको नहीं क्यों दिख रहा है प्यार ये निस्वार्थ मेरा, सिर्फ बेचैनी मिले क्यों, क्यों मिले ना साथ तेरा, सिर्फ बेचैनी मिले क्यों, क्यों मिले ना साथ तेरा। अगला बंद है। उठ रही है मन में हलचल शांत कैसे हो बताओ, प्यार में अब पास आओ जान इतना मत सताओ, दिल बड़ा नाजुक है मेरा इस कदर मत दूरियां दो, बन गई हो जिंदगी तुम दिल से ये रिश्ता निभाओ। भूल जाओ सारी दुनिया याद हो बस प्यार मेरा, तुमसे मेरी हर खुशी है तुमसे ही है हर सवेरा। चंचला वृत्ति तुम्हारी मन को चंचल कर रही है, चंद्र की किरणें तुम्हारे रूप से नित जल रही हैं। चंचला वृत्ति तुम्हारी मन को चंचल कर रही है, चंद्र की किरणें तुम्हारे रूप से नित जल रही है। मन ये मेरा बावरा तुझसे लिपटता जा रहा है, चित्त अपना ध्यान खोता साधनाएं जर रही हैं, चित्त अपना ध्यान खोता साधनाएं जर रही हैं। प्यार से गर कर सको तुम प्यार को स्वीकार मेरा, महक उठे इस जमी पर प्यार का संसार मेरा। अंतिम बंद है बदन तेरा सुकोमल फूल भी शर्मा रहा है, कर हंसी इतना दिया क्यों खुद खुदा पछता रहा है बदन तेरा सुकोमल फूल भी शर्मा रहा है, कर हंसी इतना दिया क्यों खुद खुदा पछता रहा है। पागलों की श्रेणियों में मैं चला जाऊं कहीं ना, मीत तेरा बन दीवाना गीत कविता गा रहा है। पागलों की श्रेणियों में मैं चला जाऊं कहीं ना, मीत तेरा बन दीवाना गीत कविता गा रहा है। इसलिए प्रभु से निवेदन एक बारंबार मेरा, प्रार्थना स्वीकार कर लो दे दो पावन प्यार मेरा, प्रार्थना स्वीकार कर लो दे दो पावन प्यार मेरा,
हो चांदनी तुम रूप का प्रिय स्वर्ग सा है, साथ तेरा मिल सके मुझको जो तू तो सुभग सुंदर भाग्य मेरा, सुभग सुंदर भाग्य मेरा। बहुत 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 सुंदर बहुत ही सर। सुंदर भाव और शब्द आपको बहुत यही सुंदर, बहुत खूब। बहुत आभार सर। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। मजा आ प्यार पे गया। आपने बात छेड़ी है तो सोशल मीडिया का एक शेर हमको भी याद आया है। होती नहीं स्वागत हाँ मोहब्बत सर। सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है। होती नहीं मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है। सूरत उनकी खुद ब खुद लगने जाती है प्यारी, जिनसे हमको मोहब्बत होती है। मोहब्बत फिर होती वो है, मोहब्बत चाहे सही आपकी बात होती है। है। क्या बात पत्नी है। हो, क्या चाहे बात है। कोई भी बहुत खूब, इंसान हो, बहुत चाहे खूब। माँ हो, बहुत चाहे खूब। पिता हो, तो वो इंसान खुद ब खुद प्यारा लगने लग जाता है। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि संदीप शर्मा जी। सर स्वागत है आपका शब्द माई की जवालियोस। धन्यवाद मंच को। शब्द दिन से मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ और हिंदी का छात्र नहीं हूँ, लेकिन शौकिया लिखने लगा हूँ। वीरों का कैसा हो बसंत, तो उस पर एक रचना लिखी थी। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, प्रश्न ये सबके मन में होगा। लो जी ले आया हूँ उत्तर, जिससे हर्षित हर मन भी होगा। सोचते होंगे तो ना तुम कि सोचता वीर कहीं ये होगा कि जंग का मैदान कभी सजे ना, जंग हथियारों को सभी लगे हाँ। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा वीर नहीं सोचता होगा। हो अनंत राजनैतिक द्वेष न हो कोई मंत्र, आपसी मेल हो अत्यंत, चले न कोई अस्त्र शस्त्र, चले न कोई अस्त्र शस्त्र, शांति हो हर स्थान सर्वत्र। यही सोचते होंगे ना आप कि ऐसा हो वीरों का बसंत, यही सोचते होंगे ना आप कि ऐसा हो वीरों का बसंत। नहीं पर ये भी बात नहीं, नहीं पर ये भी बात नहीं, वीरों को ये बर्दाश्त नहीं। वो तो चाहते हैं अपनी वीरता दिखाना, वो तो चाहते हैं अपनी वीरता दिखाना। करे कोई छल तो सबक उनको सिखाना, करे कोई छल तो सबक उसको सिखाना। और भागते शत्रु जब पीठ दिखाकर, और भागते शत्रु जब पीठ दिखाकर, तो अत्यंत खुशी से झूम जाना। जी ऐसा चाहते हैं वो दुष्यंत, जी ऐसा चाहते हैं वो दुष्यंत, कि वीरों को ऐसा हो बसंत, कि वीरों का ऐसा हो पसंद। जो देश का वीर शूरवीर होगा, जो देश का वीर शूरवीर होगा, वो निर्बल कभी ना होगा। जो देश का वीर शूरवीर होगा, वो निर्बल कभी ना होगा। वो ना बनेगा केवल रक्षक, केवल रक्षक, वो तो होगा शांति, भाईचारे और महफूजियत का संरक्षक। उसे जीवन खोने में भी हर्ष होगा, उसे जीवन खोने में भी हर्ष होगा। पूछते थे ना कैसा हो वीरों का बसंत, तो जानो ऐसा सुसज्जित संयंत्र। वीरों का वीर हौसलों का बसंत, वीरों का जश्न का ही ऐसा बसंत होगा। जब आताताई अपना आतंक मचाए, जब आताताई अपना आतंक मचाए और वीर उसे धूल चटाए, जब शत्रु छदम खेल खेले, जब शत्रु छदम खेल खेले, और वीर उसके प्राण हर ले, और वीर उसके प्राण जब ले ले, तो ही तो हर्ष तमाम होगा, तो ही तो हर्ष तमाम होगा। अजी वीरों की वीरता से ही उनका सम्मान होगा। हाँ जी वीरों का तो ऐसा ही बसंत होगा। हाँ जी वीरों का तो ऐसा ही बसंत होगा। जब दुश्मन हो जाए अति क्रूर, जब दुश्मन हो जाए अति क्रूर और नफरत फैलाए वह बेनूर, ऐसे में वीर भले ही जान दे दे, ऐसे में वीर भले ही जान दे दे। वीरता का वह ये परिमाण होगा, वीरता का यही परिमाण होगा। वीरों का ऐसा ही वीर बसंत होगा। जब वीर कुशल रन से लौटे, अगला पद है, जब वीर कुशल रन से लौटे, सुला आया हो शत्रु को मजे दे चोखे, तब कुस्मित उसकी छाती का रोम रोम सा पुलकित पुष्प होगा। अजी ऐसा बसंत उन्मुक्त वीरता का, शूरवीर का गौरवान्वित करता होगा। बसंत वीरों का लहलहाता खुशी में खूब झूमता होगा। वीरों का तो ऐसा ही बसंत होगा। रखकर ताक पर, अगला पद है, रखकर ताक पर अपनी खुशियां, रखकर ताक पर अपनी खुशियां, माँ पिता पत्नी दोस्त और मुनिया, मुनिया यानी कि उसकी बच्ची, रखकर ताक पर अपनी खुशियां, माँ पिता पत्नी दोस्त और मुनिया, देश को न्योछावर को अधीर मन होगा, सुलाता चैन से हर एक जन को,
सुलाता चैन से हरे एक जन को। ऐसा वीरता का जब जज्बा लिए वो सैनिक होगा, तो जी ऐसा फिर महकता बसंत देश का बसंती होगा। वीरों का तो ऐसा ही बसंत होगा। वीरों का पूछते थे ना कैसा बसंत होगा, वीरों का पूछते थे ना कैसा बसंत होगा। तो जान लो जो बताया जैसे अदम्य साहस, जब वीरता से वीरों के स्नेहार्थ देश पर होगा। वीरों का ऐसा ही बसंत होगा, वीरों का ऐसा ही बसंत होगा, वीरों का ऐसा ही बसंत होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर थी सर। बहुत ही आपने एक एक लाजवाब वर्ड रचना सर। एक्सप्लेन कर दिए। तो अब वीरों के बसंत की बात आ ही गई है, तो उस ऐतिहासिक कविता को एक बार पढ़ ही लिया जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो आ रही हिमालय से पुकार है, उधर के रास्ता बार बार, प्राची पश्चिम भू नर अपार, सब पूछ रहे दिग्गज गजन, वीरों का कैसा हो बसंत। वो कविता बसंत। लंबी है तो बहुत लास्ट मन में ही चलते हैं सीधे। हल्दी घाटी के शिलाखंड है, दुर्ग सिंह के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड हो, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कविचंद नहीं, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बदी स्वच्छंद नहीं, हमें बताए कि कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। थोड़ा सा ये जो बसंत की बात चल रही है और फूल बहुत खिलते हैं, हाँ जी सर। तो मैंने भी एक ये रचना लिखी थी। फर्स्ट पैराग्राफ जो है सुनना चाह रहा था कि यह कली कब खिली, कब पुष्प में परिणित हुई है। यह कली कब खिली, कब पुष्प में परिणित हुई है। देख सच्चा ना तुम्हारा, भ्रमर समझे अंश हुई है। भ्रमर को यह कब सुहाता, अंश हुई रह जाए मलिका। भ्रमर को यह कब सुहाता, अंश हुई रह जाए मलिका। पुष्प बनना ही नियति है, ना लाख चाहे भले कलिका। पुष्प भंवरे का मिलन संपन्न होने दीजिए, कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए। कमनीयता परिपूर्णता महसूस करने दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चूंकि अब धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है, तो हम चलेंगे आज की लास्ट परफॉर्मेंस की ओर। और हमारे साथ वरिष्ठ युवा कवि तो चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं आलोक जी। आलोक जी, स्वागत है आपका शब्द माई की जॉलियोस। धन्यवाद, धन्यवाद। चाय पे एक शब्द चाय को लेके मैंने एक कविता लिखी, तो वेरी गुड। शीर्षक है कि चाय। जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, अपने साथ वो पूरी एक उम्र जीता है, अपने साथ वो पूरी एक उम्र जीता है। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ आप बीती, कुछ पहेलियां, बस एक प्याली चाय में वो हर रंग बुनता है। जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, जब साथ बैठ कोई चाय पीता है। पूछता है कोई जब चाय पियोगे, पूछता है जब कोई चाय पियोगे, जिंदगी के कुछ पल मेरे साथ जियोगे। पूछता है कोई जब चाय पियोगे, जिंदगी के कुछ पल साथ जियोगे। हम बांट लेंगे अपनी चीनी सी मीठी बातें, हम बांट लेंगे अपनी चीनी सी मीठी बातें। कुछ चाय पत्ती सी, कुछ चाय पत्ती सी कड़वी भरी यादें। जो बच गया इस पल वो, जो बच गया इस पल वो अगली प्याली के लिए छोड़ देता है। जो बच गया इस पल वो अगली प्याली के लिए छोड़ देता है। जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, जब साथ बैठ कोई चाय पीता है। कोई तो बस केवल इसलिए साथ है, कोई तो बस केवल इसलिए साथ है कि वो बांटना चाहता है वो पल जो अनकहे से हैं अब तक। कोई तो बस केवल इसलिए साथ है कि वो बांटना चाहता है वो पल जो अनकहे से हैं अब तक। वो दास्तां जो अनसुनी सी है अब तलक, बस एक छोटी सी प्याली में वो दिल के सब राज खोल बैठता है। जब साथ कोई बैठकर चाय पीता, एक प्याली चाय में, एक प्याली चाय में वो डुबो देना चाहता है अपने गम। एक प्याली चाय में वो डुबो देना चाहता है अपने गम को, उन किस्सों को जो वो कह ना पाया अपनों से कभी, उन किस्सों को जो वो कह ना पाया अपनों से कभी। सभी फिक्र को एक चाय के कप के धुएं में उड़ा देना चाहता है, सभी फिक्र को एक कप चाय के धुएं में उड़ा देना चाहता है। जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। दोस्तों, चाय सिर्फ चाय नहीं होती है। दोस्तों, चाय सिर्फ चाय नहीं होती, यह एक कड़वा मीठा सा एहसास है। दोस्तों, चाय सिर्फ चाय नहीं होती, यह एक कड़वा मीठा सा एहसास है।
यही वो एक चीज है जो हर आमो खास के पास है। यही वो एक चीज है जो हर आमो खास के पास है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया लव। कितना छोटे बहुत से सुंदर उसमें प्रश्न। आपने जो है चाय की महिमा का वर्णन कर दिया। और थोड़ा सा बसंत का अक्सर माहौल है, तो दोनों से मिश्रित किया हुआ एक मैं जो है मुक्तक आपको सुनाना चाहूंगा। एक कंपैरिजन है कि स्वागत। एक कंपन जाड़े का कंपन, एक कंपन जाड़े का कंपन, दूजा पहला चुंबन कंपन, पहला कहता ढकलो तन को, पहला कहता ढकलो तन को, दूजा ढलने दो आंचल को। इस कंपन में घोर निराशा, इस कंपन में घोर निराशा, उस कंपन में घोर पिपाशा, एक जमाता लहू बदन में, दूजा करता काया कंचन। एक कंपन जाड़े का कंपन, दूजा पहला चुंबन कंपन। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। हंसी खुशी बरकरार रहे। अगले शनिवार को ठीक इसी समय 6 बजे फिर से जुड़ेंगे। शुभ नमस्कार। रात्रि आप धन्यवाद। सभी को। आप सभी को प्रणाम।